सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और ये वीडियो में आपको ये जानकारी दूंगा कि असुर, देवता, यक्ष, गंधर्व ये जो भी होते हैं वो सभी कौन से शिवलिंग की पूजा करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि शिव महापुराण में ये वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा जी को ये आज्ञा की थी कि वो देवताओं के लिए खास करके अलग अलग प्रकार के अलग अलग धातु रत्नों से शिवलिंग का निर्माण करे ताकि उनकी पूजा करके वो शक्तियों को प्राप्त कर सके। तो ये वीडियो में आपको मैं सभी के बारे में जानकारी दूंगा कि कौन कौन से देवता, यक्ष, कुबेर ये सब कौन से शिवलिंग की पूजा करते थे। देखिए, सबसे पहले यक्ष की बात करें। जो यक्ष होते थे वो सामान्य रूप से दही से बना जो शिवलिंग होता है उसकी पूजा करते हैं। अभी आपको लगेगा दही से शिवलिंग कैसे बनता है, तो दही को कपड़ों में बांधकर, किसी निश्चित प्रकार का वस्त्र होता है उसमें बांधकर उसका शिवलिंग बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। इससे सुख, समृद्धि, धन संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यक्षों के लिए उल्लेख मिलता है कि यक्ष सामान्य रूप से दही से बना जो शिवलिंग होता है उसकी पूजा करते थे। फिर है योगी लोग। जितने भी योगी होते हैं ज्यादातर वो सामान्य लिंग की पूजा नहीं करते, लेकिन वो लोग भस्म से बना हुआ जो शिवलिंग होता है उसकी पूजा करते हैं। यज्ञ की भस्म होती है, उससे बना शिवलिंग, उससे पूजा करके वो लोग शक्तियां और सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। अक्सर अघोर संप्रदाय के लोग भी भस्म से बना शिवलिंग ही वो लोग उपयोग में लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं। फिर है नाग, यानी कि नागलोक के बारे में कहा गया है कि मूंगे का रत्न, उससे बना हुआ शिवलिंग की पूजा नागलोक के जितने भी बड़े बड़े नाग हमारे जो शास्त्रों में कहे गए हैं, वासुकी, तक्षक वगैरह, वो लोग मूंगा रत्न से बना शिवलिंग जो होता है उसकी पूजा करते हैं। फिर है देविया। जितनी भी देवियां हैं उनके बारे में उल्लेख मिलता है कि मक्खन से बना हुआ शिवलिंग उसकी वो पूजा करते हैं। जिस प्रकार से दही से शिवलिंग बनाया जाता है उस प्रकार से मक्खन से भी बनाया जाता है। फिर इंद्र के बारे में कहा जाता है कि पद्मराग का मणि, उससे बना हुआ शिवलिंग, उसकी पूजा स्वयं इंद्र करते हैं। धर्मराज पूखराज से बना हुआ शिवलिंग की पूजा करते हैं। वसुगण जितने हैं और मरुतगण हैं वो चंदन से बना हुआ जो शिवलिंग होता है उसकी स्थापना करके वो लोग उसकी पूजा करके शिव को प्रसन्न करते हैं। सोम यानी कि चंद्र, उनके लिए मोती से हुए जो बना हुआ शिवलिंग है उसका विधान मिलता है। अग्निदेव के बारे में ये कहा गया है कि वो हीरे से बना हुआ शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा करते हैं। ब्राह्मणों के लिए निर्देश है कि उन लोगों को मिट्टी से जो शिवलिंग बनता है उसका उनको निर्माण करके उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु के बारे में भी उल्लेख मिलता है कि विश्वकर्मा जी ने भगवान विष्णु के लिए इंद्रनील के मणि से शिवलिंग बनाया था जिसकी पूजा स्वयं नारायण करते हैं। फिर है ब्रह्मपत्नी। ब्रह्मपत्नी रत्न से बना हुआ शिवलिंग स्थापित करके उनकी पूजा करती है। लक्ष्मी जी के बारे में स्फटिक के शिवलिंग का उल्लेख मिलता है। मयासुर जो एक बड़ा असुर था उसके बारे में भी चंदन का उल्लेख मिलता है कि वो चंदन के शिवलिंग की आराधना करते हैं। फिर मणि कुबेर यानी कि कुबेर जो भगवान शंकर के मित्र रहे हैं, वो सोने से बना हुआ शिवलिंग उपयोग में लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जितने भी आदित्य गण है, सूर्य है, वो तांबे से बना हुआ शिवलिंग उसकी पूजा करते हैं। फिर हम ब्रह्मा जी की बात करते हैं। ब्रह्मा जी का जो शिवलिंग है यानी कि जिसकी वो आराधना करते हैं, जिसकी अर्चना करते हैं, वो चमकीले सोने से बना हुआ है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। फिर भगवान शंकर के बड़े भक्त जिसमें बाणासुर का नाम आता है, कहते हैं कि बाणासुर पारद और पार्थिव से बने हुए शिवलिंग की पूजा करके शिव को प्रसन्न करता था। रावण के बारे में यह कहा जाता है कि वो लगभग सभी प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करता था।
फिर अश्विनी कुमारों के बारे में यह कहा गया है कि वो भी पार्थिव लिंग की ही आराधना करते थे। तो ये हमारे पुराणों में और कुछ आगम ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है, उसके आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे शिवलिंग का निर्माण होता है और उसकी पूजा की जाती है। काष्ठ से भी शिवलिंग बनता है, फिर मिश्री से भी शिवलिंग बनता है, फल और फूल से भी शिवलिंग बनता है। बहुत सारे ऐसे प्रकार है, बहुत सारे ऐसे तत्व है जिसका शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने से अलग अलग प्रकार की कामनाएं और सिद्धियां आपको प्राप्त होती है, आपकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।